हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना होगा। ये अल्फ़ाबेट इस प्रकार से लिखने होंगे। ये लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड, ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक उल्टा। ये जो इनके सामने आएगा वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। और इनकी ये नंबरिंग हो जाती है इस प्रकार से। आइए तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन है, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म को JOGPSN लिखा जाता है, तो HONOUR को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, देखो। INFORM, इसको क्या लिखा गया है, JOGPSN, ये लिखा गया है। ये इसके सामने है। आई का क्या हुआ, J। आई का J हो गया है, आई का J हो गया, एन का O, एफ का G, ओ का P, आर एस और एम का N। इस प्रकार से हो गया है। तो इसको करने के लिए इसमें एक नेक्स्ट जो है अल्फ़ाबेट लिया गया है। तो हमारा हमसे क्या पूछा गया है, HONOUR, यह पूछा गया है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसमें भी जो सीरीज उसमें चली है वही सीरीज में लेंगे। एच के बाद चलेंगे आई, ओ का P, NO, OP, UV, RS। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसका क्या होगा, ये होगा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में निधि को MHCGH लिखा जाता है, तो क्लर्क को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या करना था, निधि मतलब कि NIDHI, निधि। इसका क्या क्या लिखा गया है, MHCG और H, इस प्रकार से लिखा गया है। एन का ये उल्टा चला है, MNHICDGHHI। इस प्रकार से एक अल्फ़ाबेट कम कर दिया गया है इसमें। एन से एम को एक कम कर दिया गया। इस प्रकार से हम दूसरा लेंगे। क्या पूछा क्या गया है, CLERK। हमसे ये पूछा गया है, इसका होगा क्या। सी से पहले क्या आएगा, B। एल से पहले K, ई से पहले D आता है, और आर से पहले Q, और के से पहले J। ठीक है। इस प्रकार से हमें हमारा आंसर क्या हुआ, यह है। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों से अलग एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। इस टाइप यही आता है, इस टाइप का ही हम लेकर चलेंगे। यदि नोएडा को 39658 के रूप में लिखा जाता है, तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। नोएडा का पूछा गया है, नोएडा का बताया गया है कि ये लिखा जाएगा, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा, यह बताना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम। नोएडा, NOIDA, नोएडा। इसको कैसे लिखा गया है, 39658, क्या लिखा गया है। और पूछा क्या गया है, INDIA, यह पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें देखेंगे हम कि इसमें कुछ संख्याएं मैच कर रही हैं क्या। अल्फ़ाबेट कौन कौन से मैच कर रहे हैं, पहले अल्फ़ाबेट देखेंगे। आई है इसमें, एन भी है,
डी भी है, आई है और ए भी है। तो जो इनके नंबर दिए गए इनके नीचे वही नंबर लिख देंगे। आई का 6, एन का 3, डी का 5, आई का 6, ए का 8। यह हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार से सॉल्व करना है हमें ये क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह है HOME होम को 2541 लिखा जाता है। SHOP को 8256 लिखा जाता है तथा वर्क को 9573 लिखा जाएगा। तो उसी भाषा में स्मोक को क्या लिखा जाएगा? क्या करेंगे हम? जो अल्फ़ाबेट हैं इनके जो नंबर दिए गए हैं इनसे ही हम देखेंगे कौन कौन सा नंबर इसमें दिया गया है और इससे ही इसको बना लेंगे। आइए करते हैं। हमें दिया क्या गया है? होम, HOME। कैसे लिखेंगे? HOME, होम 2541। इसको यह लिखा जाता है SHOP। इसको 8256 लिखा जाएगा और वर्क को 9573 यह लिखा जाएगा। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है हमसे स्मोक, SMOKE। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं क्या ऊपर दिए गए हैं? इनमें एस दिया है, एम भी दिया है, ओ भी दिया है और के और ई। ठीक है, जो इन अल्फ़ाबेटों के नंबर दिए गए हैं वही नंबर हम नीचे लिख देंगे। एस का 8, एम का 4, ओ का 5, के का 3, ई का 1। इसे जैसे नंबर आ गए। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब हमारे सामने आया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे। ड्रीमिंग को BFSEFMHL लिखा जाता है। तो उसी कोड में TREATIS को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखेंगे? इसमें से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमसे पूछा क्या गया है? ड्रीम, अभी हमें बताया गया है ड्रीमिंग, DREAMING, ड्रीमिंग। यह क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि इसके सामने क्या है। इसके सामने तो यह है जो क्वेश्चन दिया है, BFSEFMHL, यह है। ठीक है, यह दिया गया था। तो पूछा क्या गया है हमसे? TREATIS पूछा गया है। ये कैसे होगा? इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि नंबरिंग करके कि कौन किससे कितनी दूर जा रहा है। पर सबसे पहले हम एक इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें जो कि किसी के पास आ रहा हो? जैसे ए से बी, ई से एफ, आर एस, डी ई। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है? हमें देखना होता है कितने अल्फ़ाबेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, आठ आठ तो हैं अल्फ़ाबेट। इसको आठों को आधा आधा कर देंगे। ठीक, 4 इधर आ गए, 4 इधर आ गए। अब हमें क्या करना होगा? डी, जैसे कि डी के बाद ई आया। ठीक है, इससे बना ये, आर से एस आया,
इससे बना ई से एफ आया और ए से बी, तो इस प्रकार से हुआ। तो ऐसे ही हम इसको बांट देंगे। ये भी 8 हैं, ये भी देखना होगा कि आइए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 हैं। तो इसीलिए हमने जैसे ऊपर था इसको भी आधा काट दिया। हमें करना क्या होता है रीजनिंग में, पहले वाले को देखकर दूसरे वाले को सॉल्व करना होता है। ठीक है। अब जैसे हमने उसमें किया था, इसका यहाँ पर आ गया था, इसका यहाँ पर आ गया था, इसका यहाँ और इसका यहाँ। ठीक है। क्या कर रहा था, इससे ये नीचे बढ़ रहा था, तो ए से बी आ गया, ई से एफ आ गया, आर का एस हो गया, टी का यू हो गया। ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब ये देखेंगे, जरूरी नहीं है कि यह भी इस प्रकार का होगा, इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसको देखना होगा कैसे करेंगे। इसमें एम का एल हो रहा है, आई का एच, एन का एम, जी का एफ, इसमें एक कम हो रहा है, इसमें कम हो रहा है ऊपर से। ठीक है। एक कम करते चलेंगे इसमें, उसमें था एक बढ़ा दिया गया था, इसमें एक कम करा गया है। कम किया गया तो कम में क्या करेंगे देखो, जैसे उसमें चला ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे और ऐसे। ठीक है। टी का एस हो गया। ठीक है। टी से पहले एस आता है, आई से पहले एच आता है, एस से पहले आर, ई से पहले डी। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व कर दिया। हमारा क्या आया, बी एफ एस यू डी आर एच एस, ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। जैसे कि ये क्वेश्चन है उसी प्रकार का हमारे सामने, इसको आप सब सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे कि माउंट्स को बी पी एन आर एस एम लिखा जाता है, उसी कोड में पी ए आर यू एस ई को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है। इसको भी इस प्रकार से सॉल्व करना होगा। हम देखेंगे कैसे सॉल्व होगा ये। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एम ओ यू एन टी एस, माउंट्स। माउंट्स को क्या लिखा गया है, वी पी एन आर एस एम, यह लिखा गया है। ठीक है। अब देखेंगे इस वाले में, कर तो हम ऐसे भी सकते हैं, इसको इस टाइप से करने की कोशिश करेंगे, पर हम देखेंगे कि कौन इससे किस टाइप से कैसे हो सकता है, इसको पास कौन सा पड़ रहा है, कोई कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है इसमें। एम एन ओ पी यू वी इस प्रकार का बन रहा है, एन एम एन आर एस एस टी इस प्रकार का बन रहा है। तो इसमें से इसको भी आधा कर देंगे ऐसे ही। 6 थे, 6 को हमने 3 3 के पार्ट में बांट दिया। तो एम का एन हो गया, यू का वी, ओ का पी। तो वैसे ही ये तो नीचे की साइड बढ़ रहे हैं। इसमें हो रहा है 1+, इसमें क्या हो रहा है, एन का एम, टी का एस, एस का आर, तो इसमें क्या हो रहा है -1। ठीक है। इस प्रकार से दूसरा हमसे ऑप्शन पूछा गया है, इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन जो पूछा दिया है पी ई आर यू एस ई, ये ऐसा दिया गया है। तो इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे, 3 के भाग में पार्ट में बांट देंगे, 3 3 के में। क्या होगा, पहले ऐसे ऐसे और ऐसे करा हमने, ये हमने इसमें +1 करना है। इस वाले में हमने देखा कि -1 करना है। तो पी का क्यू, ई का एफ, ई का एफ आ गया और आर का एस आ गया। यू से पहले क्या आता है, टी, एस से पहले आर आता है, ई से पहले डी आता है। इसको हमने किस प्रकार सॉल्व करा, ऐसे ही। ये आ गया हमारा एस एफ
ODRT। आंसर क्या होगा हमारा? यह कि हमारा PERUSE का जो होगा यह बनेगा। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। यदि मोनूमेंट को 4653455 लिखा जाता है तो उसी भाषा में कैरियर को कैसे लिखा जाएगा? आइए तो सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व कर देते हैं। में दिया गया क्या था? MONUMENT, मोन्यूमेंट। तो इसको क्या लिखा गया इन्होंने? 4653455 यह दिया गया है। हमें देखना है कि क्या इनमें से कोई किसी का नंबर यह आता है, इनमें से मैच कर रहा है, जिससे हम बना सकें। आधा कर, जैसे पहले हमने किया आधा करके देखेंगे तो इस प्रकार से नहीं बन रहा। अगर इस प्रकार से करके देख रहे हैं तो इस प्रकार से भी नहीं बन रहा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम करेंगे नंबर से। हम उठाते हैं इसको जो हमने पहले बनाया था, ठीक है। इससे हमको पता चलेगा कैसे क्या नंबर है। अब इसको देखेंगे हम जस्ट करके। देखो क्या m का नंबर क्या आता है? m का नंबर क्या आता है? 13। m का नंबर आता है 13। o का नंबर क्या आता है हमारे सामने? 15। n का क्या आता है? 14। u का 21 नंबर है। m का है, m का नंबर देखो 13। e का नंबर 5। n का नंबर 14। t का नंबर 20। ठीक है। इन्होंने इन में से क्या लिया है हमारे सामने? देखो इन्होंने क्या किया है, 3 और 1 को, 13 को 1 और 3 को प्लस कर दिया है, 1 और 5 को प्लस कर दिया, 1 और 4 को प्लस कर दिया, 2 और 1 को प्लस कर दिया, 1 और 3 को प्लस कर दिया, 5 आ गया, ऐसी जो सिंगल है वो सिंगल आ गया, 4 और 1 को प्लस कर दिया, 5 हो गया, बस 2 को, 2 प्लस 0 को प्लस कर दिया, 2 ही आ गया। ठीक है, यही आ गया। तो हमसे पूछा, तो पूछा क्या गया हमसे? ये पूछा गया हमसे CARER कैरियर। ठीक है, हम देखेंगे इनके नंबर कौन कौन से होते हैं। सी का, इसमें क्या पता चल रहा है हमें? सी का 3 है, ए का 1 होता है, आर का नंबर हमारे सामने है 18, ई का नंबर हमारे सामने क्या होगा? 5 होगा, इस वाले ई का नंबर भी 5 होगा, आर का नंबर कितना होगा? 18 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 1, ये सिंगल है तो 1 सिंगल वाले ऐसे कैसे आ गए? और 1 + 8 9, सिंगल वाला 5 ऐसे आ जाएगा, 5 भी ऐसे आ जाएगा, 1 + 8 9। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आंसर क्या मिला हमें? 319559, ये आंसर मिला हमको। अब जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ओरल, ORAL को 3196 लिखा जाता है, तो रिटर्न को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो हम देखते हैं 3196 लिखा गया ओरल को, तो रिटर्न को क्या लिखेंगे? इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने किया कैसे? देखो हमसे पूछा गया है ORAL, यह तो हमको दिया गया है, इसका 3196 ये है। अब पूछा क्या गया है हमसे? पूछा गया है WRITTEN, रिटर्न। ठीक है, ये पूछा गया है। जब हमसे ये पूछा गया था, पहले हम देखते हैं कि रीजनिंग में हमेशा ये देखना पड़ता है पहला वाला कैसे बना है, सेकंड वाले को उसी प्रकार से बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे?
ओ का क्या था हमारे सामने, ओ देखेंगे, ओ का क्या था 15, ओ का 15 नंबर है। आर का क्या नंबर है हमारे सामने 18, ई का क्या नंबर है हमारे सामने 1, और एल का क्या नंबर है हमारे सामने, एल का देखेंगे 12। ठीक है जी, ये हमारे सामने नंबर आ गए। ये नंबर आ गए, तो हमने देखा कि इसको प्लस करने पे ऐसे नंबर नहीं आ रहे, इसको प्लस करके देखेंगे तो क्या क्या नंबर आते हैं। 516 189, 1 सिंगल है तो 1 आ जाएगा, 2 और 1 3। तो इन्होंने क्या किया है, इसको जो सीरीज थी इस प्रकार थी तो इसको उल्टा लिख दिया गया है इन्होंने, 3196। इन्होंने क्या किया है, इसको उल्टा करके लिख दिया है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। रिटर्न डब्ल्यू का क्या होता है 23, ठीक है, आर का 18, आई का 9, टी का 20, टी का 20, ई का 5, एन का 14। ठीक है, ये हमें नंबर कहाँ से पता चल रहे हैं, नंबर पता चल रहे हैं हमको यहाँ से। ठीक है, जो इनके सामने नंबर दिए गए हैं ये नंबर हैं इन वालों के, और ये नंबर होंगे इन वालों के। ठीक है, जो इनके सामने सामने है या अपोजिट में है। अब क्या होता है, इसको हम जो डबल हैं उनको प्लस कर देंगे, जो सिंगल है उसको ऐसा ही लिख देंगे, 2 + 3 5, 8 + 1 9, 9 ऐसे ही आ गया, ये क्या हो गया 2 ऐसे ही आ गया, ये 2 भी ऐसे आ गया, ये 5 4 1 5, 4 + 1 5 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, हम इसको जैसे उसमें इसको उल्टा करके लिखा गया था तो इसको भी हम उल्टा करके लिख देंगे, 5 5 2 2 9 9 5। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये संख्या ऐसे से उल्टे आ गई, यहाँ से लिखना मिला हमें ये था, और लिखेंगे क्या 5 से लेके ऐसे उल्टा इसमें लिखते हुए आ गए हम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 20 को 863985 लिखा जाता है और 11 को 323039 लिखा जाएगा। तो हमसे पूछा गया 12 को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यह वाला क्वेश्चन जो है हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसे कि टी डब्ल्यू ई एन एन टी वाई 20, इसको लिखा था 863985 लिखा जाता है। ठीक है, और 11 को ELEVEN, 11 को क्या लिखा जाता है, देखो 11 को लिखा था 323039, यह तो हमको दिया गया है, ये दोनों जो हैं हमको दिए गए थे। ठीक है, हमको बोला क्या गया है, TWELVE, 12 कैसे बनेगा, 12 का क्या होगा, यह पूछा गया है। तो हम कैसे बनाएंगे, टी का क्या दिया गया है 8। पहले हम सबसे पहले देखते हैं ये वर्ड क्या, जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं ये क्या है इसमें है, टी दिया गया है, डब्ल्यू भी है, ELVE, ठीक है, दोनों में दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे कि सबके मैच नंबर के मैच कर रहे हैं, ई का यहाँ पे भी ई 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, और कोई मैच कर रहा है क्या, हाँ ठीक है, जो भी वो दोनों में देखा जाएगा कि किसी का अलग तो नहीं है नंबर। ठीक है, सेम है तो कोई बात नहीं, फिर हम सॉल्व कर देंगे इसी प्रकार से, कैसे कि टी का 8
W का 6, E का 3, L का 2, V का 4, E का 3। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। 12 का बना 863203, ये सॉल्व हुआ हमारा क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे, 2 क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे अभी हम। क्वेश्चन है हमारे सामने, यह है देखो क्वेश्चन नंबर 10। किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी है, 3 5 6 का अर्थ वेरी हॉट डे है, और 5 8 9 का अर्थ डे एंड नाइट है। तो इस भाषा में वेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? वेरी हमें बताना, वेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, बताई गई है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, ये देखो 1 2 3 3 5 6 5 8 9 ये दिए गए थे। इनके सामने क्या दिया गया था? 1 2 3 का मतलब है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, 3 5 6 का मतलब वेरी हॉट डे, 5 8 9 का मतलब है डे एंड नाइट। ठीक है, अब देखेंगे हम जैसे कि सबसे ज़्यादा संख्या कौन कौन सी दी गई है। जैसे मान लो हम पहले देखते हैं कि क्या मैच करा इनके सामने, हमने हमने सामने तो लिख लिए ये। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यह चीज़, जैसे कि अब देख हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नंबरिंग करनी होगी। जैसे क्या क्या दिया हुआ था, हमारे जितने भी नंबर हैं ये नंबर 1 2 3, ठीक है, 5 6 8 और 9 ये नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इन नंबरों के आगे कौन कौन सी संख्याएं बनती हैं। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट हैं, वर्ड्स कौन कौन से वर्ड बनते हैं, ये देखिए जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कि हम देखेंगे सबसे पहले कोई भी वर्ड, कोई भी संख्या देखेंगे। 1 किसी और में है, नहीं है, चलो इसको नहीं देखते पहले। 2 किसी और में है, नहीं है, ठीक है, पहले देखा जाएगा। अब 3 किसी और में है, हाँ इसमें है, ठीक है, इन दोनों लाइनों में है, थर्ड वाले को नहीं देखेंगे। देन 3 इसमें भी है, सेकंड वाले में। क्या ऐसी कुछ ऐसा वर्ड है कि जो फर्स्ट और सेकंड में हो? इसमें हॉट एंड हॉट, दोनों में हॉट हॉट है, कहीं और तो हॉट है नहीं। इसमें 3 दिन थे, इसमें भी हॉट हॉट है, तो किसका मतलब 3 का मतलब हॉट हो गया। 3 का मतलब क्या होगा? हॉट। अब आगे, अब मतलब कि हम देखते हैं कि हमें अभी कंफर्म नहीं है 1 और 2 का मतलब। 1 और 2 कहीं और नहीं दिया, 2 नहीं दिया, तो इनमें से इसका मतलब जो बचे हुए हैं, फिल्टर्ड भी 1 का हो सकता है, कॉफ़ी भी 1 का हो सकता है, 2 का फिल्टर्ड भी हो सकता है, कॉफ़ी भी हो सकता है। अब इनमें हमें कन्फ्यूजन है। हम सबसे पहले देखेंगे हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा था वो वेरी गया था। ठीक है, अभी और आगे चलते हैं। अब चलेंगे सेकंड वाले से, देखेंगे 3 हमें मिल चुका है, 5 और 5। ठीक है, ये संख्या इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है, और कहीं तो नहीं है। देखेंगे सेकंड और थर्ड को देखेंगे, इस वाली लाइन को नहीं देखेंगे, फर्स्ट वाली को। जो इन दोनों में 5 5 है, कॉमन है, तो इसमें भी कॉमन क्या होगा वो देखा जाएगा। कॉमन क्या है इसमें? डे एंड डे, तो 5 का मतलब इसका मतलब डे हो गया। ठीक है, ये हो गया कॉमन, डे एंड डे 5 का हो गया। 6 कहीं और नहीं है, इसका मतलब हमें दो तो मिल गए, दो तो मिल गए हमको। ठीक है, बचा क्या था? वेरी, इस वाली लाइन में। तो ये दोनों हो चुके हैं। वेरी पूछा क्या गया? वेरी, वेरी का मतलब क्या रहेगा? जो बचा हुआ है 6, इस वाली लाइन में जो बचा रह गया उसका वही हो बचेगा, वही होगा। वेरी का मतलब 6 होगा, इसका मतलब वेरी का मतलब 6 का है वेरी। तो हमसे ऑप्शन पूछा गया था वेरी का क्या है, वेरी का होगा 6। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे सामने नया क्वेश्चन आता है, अब देखते हैं हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये सब क्वेश्चन है,
इसको पढ़ना है हमें। यदि आसमान को जल कहा जाए, आसमान को क्या कहा जा रहा है? जल। और जल को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीला को बादल कहा जाए, बादल को पीला कहा जाए, अब पीला को जमीन कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी? इस क्वेश्चन को हमें पहले पढ़ना है। और जो लास्ट में पूछा गया है, मछली कहाँ रहेगी, हमें हमें पता है मछली कहाँ रहती है, पानी में। मछली कहाँ रहती है? जल के अंदर। ठीक है, और ये पूछा गया है हमसे। और जल, इस क्वेश्चन में कहीं जल दिया गया है क्या? जल दिया गया है, देखो ये रहा। जल। ठीक है, तो सीधा जल आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? जल कहा, आसमान को जल कहा गया है, और जल को हरा कहा गया है। जल को क्या कहते हैं? हरा। मछली रहती है जल में और जल को हरा कह दिया गया है इन्होंने। तो मछली कहाँ रहेगी? हरे के अंदर। सही हो गया आंसर। हमारा आंसर होगा हरा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको कॉपी पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन। मछली कहाँ रहेगी? जल में, और जल है हरा। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। थैंक यू।